प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस के वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। कौन से केंद्रीय मंत्रालय जान है तो जहान है कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है? अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय। साथियों, इसका सही जवाब है ए, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में CSS केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक नया सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? कोरोना वायरस साइंस सॉफ्टवेयर, कोविड सीरियस स्कोर, कोविड साइंटिफिक स्कोर, कोविड सिवियरिटी स्कोर। साथियों, इसका सही जवाब है डी, कोविड सिवियरिटी स्कोर। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, खेल एवं युवा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। साथियों, इसका सही जवाब है ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस दक्षिणी राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। साथियों, इसका सही जवाब है सी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान के एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र को आपातकालीन स्थिति के कारण बंद किया गया है। यह संयंत्र कहाँ स्थापित है? पोर्ट सिटी बुशेहरा, तेहरान, बंदर अब्बास, जाहेदान। साथियों, इसका सही जवाब है ए, पोर्ट सिटी बुशेहरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस। साथियों, इसका सही जवाब है सी, ऑस्ट्रेलिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा निष्ठा निम्नलिखित में से किसकी पहल है? NCERT, CBSE, इग्नू, दिल्ली विश्वविद्यालय। साथियों, इसका सही जवाब है ए, NCERT। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन अविश्वास प्रस्ताव हार गए? न्यूजीलैंड, कनाडा, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया। साथियों, इसका सही जवाब है सी, स्वीडन। वर्ष 2020 में FDI प्राप्त करने के मामले में भारत का कौन सा स्थान पर है? वर्ष 2020 में FDI प्राप्त करने के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। साथियों, इसका सही जवाब है सी, अर्थात 5वें स्थान पर। 2020 में FDI प्राप्त करने के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, किस भाषा के प्रसिद्ध गीतकार पूर्वांचल खादर का हाल ही में निधन हो गया? आसामिया, मलयालम, बंगाली, गुजराती। साथियों, इसका सही जवाब है बी, मलयालम। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा वर्चुअल वाटर क्या है? खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार में शामिल पानी, अशुद्ध पानी को साफ करने वाली एक तकनीक, दूध को शुद्ध करने वाली मशीन, केवल खाद्य वस्तुओं के उत्पादन में शामिल पानी। साथियों, इसका सही जवाब है ए, खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार में शामिल पानी। अगला प्रश्न है, कैलियर्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक एशिया प्रशांत में टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर में भारत का कौन सा शहर शामिल है? हैदराबाद, गुरुग्राम, बेंगलुरु, ग्रेटर नोएडा। साथियों, इसका सही जवाब है सी, बेंगलोर। अगला प्रश्न है, टैबलेट मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के टैबलेट PC मार्केट में पहले स्थान पर कौन है? एप्पल, सैमसंग, डेल, सोनी। साथियों, इसका सही जवाब है ए, एप्पल। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र राज्य जहां मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं कौन सा है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश। साथियों, इसका सही जवाब है बी, उड़ीसा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एरियल लेजर वेपन विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? अमेरिका, इजराइल, चीन, जापान। साथियों, इसका सही जवाब है बी, इजराइल। हाल ही में चर्चा में रहा थकटेकर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। असम, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आपको लग रहा है वो GS का क्वेश्चन है, लेकिन करंट में है, इसलिए GS में पूछा जा सकता है। इसका सही जवाब है बी, केरल। अगला प्रश्न है, भारत में इथेनॉल उत्पादन के लिए
वैकल्पिक फीड स्टॉक स्रोत के रूप में किस फसल की पहचान की गई है? जूट, कसावा, काटन, आलू। साथियों इसका सही जवाब है बी, कसावा। येलो गोल्ड 48 जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, किस फसल की पहली व्यावसायिक किस्म है? तरबूज, सेब, अमरूद, पपीता। साथियों इसका सही जवाब है ए, तरबूज। उपभोक्ता संरक्षण नियमों में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार एक ई कॉमर्स इकाई को किस निकाय के साथ पंजीकृत होना चाहिए? सेबी, UIDAI, RBI, DPIIT। साथियों इसका सही जवाब है डी, DPIIT। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए 1 लाख रुपए के नगद प्रोत्साहन राशि की घोषणा की? मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, लद्दाख। साथियों इसका सही जवाब है ए, मिजोरम। अगला प्रश्न है, रबड़ बोर्ड ने किस राज्य में दुनिया के पहले GM जेनेटिकल मॉडिफाइड रबड़ की फील्ड ट्रायल शुरू कर दिया है? हरियाणा, केरल, पंजाब, असम। साथियों इसका सही जवाब है डी, असम। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून, 23 जून, 24 जून, 25 जून। साथियों इसका सही जवाब है बी, 23 जून। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा उपन्यास द स्टार्टअप वाइफ के लेखक लेखिका कौन है? चेतन भगवत, अमरीश त्रिपाठी, तस्लीमा नसरीन, तहमीमा अनम। साथियों इसका सही जवाब है डी, तहमीमा अनम। अगला प्रश्न है, राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2021 के मुताबिक खबरों पर विश्वास करने के मामले में भारत का कौन सा रैंक है? 11वीं, 27वीं, 31वीं, 45वीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, 31वीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और फिजी ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीन ऊर्जाकरण, 5G तकनीकी। साथियों इसका सही जवाब है ए, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना के विषय में कौन सा कथन सही है? इसका नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय या एक केंद्र प्रेरित योजना है? ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, अर्थात ए और बी दोनों। इसका नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है या एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा टाइथॉन 2021 के आयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय शामिल है? शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी, इनमें से सभी, अर्थात सारा ऑप्शन। शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा हिमालय काराकोरम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट पोल, सेकंड पोल, एशिया का वाटर टावर या थर्ड पोल, फोर्थ पोल। साथियों इसका सही जवाब है सी, एशिया का वाटर टावर या थर्ड पोल। साथियों अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर ला कार्बन अर्थ पहल शुरू की है, करने की घोषणा की है? नीति आयोग, मैसिव अर्थ फाउंडेशन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पीरामल फाउंडेशन। साथियों इसका सही जवाब है बी, मैसिव अर्थ फाउंडेशन। आज निम्नलिखित में से अर्थात 24 जून को 68वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वह किस देश के पहले उद्योग मंत्री थे? निम्नलिखित में से किसकी 24 जून को 68वीं पुण्यतिथि मनाई गई? निम्नलिखित में से किसकी 24 जून को 68वीं पुण्यतिथि मनाई गई? वह किस देश के पहले उद्योग मंत्री थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, RK षष्ठमुखम चेट्टी, चांद मथाई, जगजीवन राम। साथियों इसका सही जवाब है ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 24 जून को दिखे स्ट्रॉबेरी मून किसे कहते हैं? जून की पूर्णिमा या बसंत ऋतु को, अंतिम पूर्णिमा को, जून की अमावस्या या बसंत ऋतु की अमावस्या को, जुलाई की अमावस्या को, जुलाई की पूर्णिमा को। साथियों इसका सही जवाब है ए, जून की पूर्णिमा या बसंत ऋतु को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ने कोविड-19 टीकाकरण के महाअभियान में
एक दिन में 16,91,967 लोगों को वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड बनाया या किस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड, गिनीज ऑफ रिकॉर्ड बुक, प्रोग्रेस रिकॉर्ड, पर्सनल रिकॉर्ड। साथियों इसका सही जवाब है ए, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा राला मंडल अभ्यारण्य में 1 माह में नाइट सफारी शुरू करने की घोषणा की गई। यह राला मंडल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इंदौर एमपी, इम्फाल मणिपुर, रांची झारखंड, इटावा यूपी। साथियों इसका भारतीय और उद्योग मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है सी, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा मातृ किशोरावस्था और बचपन के मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आयोग, मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है ए, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा करबुडे सुरंग कहाँ स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, रत्नागिरी, बिहार। साथियों इसका सही जवाब है सी, महाराष्ट्र, रत्नागिरी। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने देश में विकसित पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किस स्थान से किया? बेंगलोर कर्नाटक, चांदीपुर उड़ीसा, थुम्बा केरल, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है बी, चांदीपुर उड़ीसा। इस तरह से डीआरडीओ जो भी परीक्षण करता है अक्सर चांदीपुर उड़ीसा से ही करता है। अगला प्रश्न है, 17 वर्ष आयु की भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से? कुश्ती, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। साथियों इसका सही जवाब है बी, क्रिकेट। प्रसिद्ध सर्जन एस कामेश्वरन का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किसके विशेषज्ञ थे? न्यूरोलॉजी, कान, नाक और गला, नेत्र, हृदय रोग। साथियों इसका सही जवाब है बी, हृदय, बी, कान, नाक और गला। अगला प्रश्न है, कौन टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए? साथियों पहले भारतीय तैराक हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सौरभ चौधरी, साजन प्रकाश, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी, साजन प्रकाश। अगला प्रश्न है, क्रोएशिया में शूटिंग विश्व कप किसने मिश्रित एयर पिस्टन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता? मनु भाकर, सौरभ चौधरी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, ए और बी दोनों, अर्थात मनु भाकर और सौरभ चौधरी दोनों ने जीता। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक बन गया? अर्थात भारत खरीदता है सबसे ज़्यादा किस देश से? मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है ए, मलेशिया। पहले इंडोनेशिया था और अब मलेशिया हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा। साथियों इसका सही जवाब है बी, गुजरात। भारतीय मूल की किस नागरिक को 2021 के प्रतिष्ठित CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? के शैलजा, अरुंधति राय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए, के शैलजा। अगला प्रश्न है, 21वीं सदी का सबसे महान बल्लेबाज कौन बने? महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा। साथियों इसका सही जवाब है बी, सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है,
पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप में किसने स्वर्ण पदक जीता? साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिषेक वर्मा, सौरभ चौधरी, मनु भाकर, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए, अभिषेक वर्मा। अगला प्रश्न है, भारत के किस तीरंदाज ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की? बोम्ब्याला देवी, लक्ष्मी रानी माझी, दीपिका कुमारी, दीपिका पादुकोण। साथियों इसका सही जवाब है सी, दीपिका कुमारी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती कब मनाई जाती है? 26 जून, 27 जून, 28 जून, 29 जून। साथियों इसका सही जवाब है सी, 28 जून। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक, न्यायमूर्ति गौतम चौड़िया, न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमथ, न्यायमूर्ति सत्येंद्र वैद। साथियों इसकी सही जवाब है सी, न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा जापानी जैन गार्डन और काइजेन अकादमी कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, टोक्यो, नई दिल्ली, मुंबई। साथियों इसका सही जवाब है ए, अहमदाबाद। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय राज्य ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है? केरल, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है ए, केरल। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत को वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। साथियों इसका सही जवाब है बी, जापान। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक किफ़ायती रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित की है जिसकी कीमत मात्र 50 रुपये है? IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है सी, IIT दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय राष्ट्र ने भारतीय बागवानी उपज के लिए बाजार पहुंच प्रदान की है? जर्मनी, सर्बिया, फ्रांस, स्पेन। साथियों इसका सही जवाब है बी, सर्बिया। हाल ही में किसे दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा दिया गया है? मोंटारा रिजॉर्ट, ताज होटल, हुआ फेन, फुसी, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है बी, ताज होटल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून को, 28 जून को, 29 जून को, 30 जून को। साथियों इसका सही जवाब है सी, 29 जून को। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा 1,40,000 साल पुरानी मनुष्य की विशाल जीवाश्म खोपड़ी ड्रैगन मैन की खोज कहाँ की गई है? जापान, चीन, भारत, रूस। साथियों इसका सही जवाब है बी, चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजी गई मानव प्रजाति नेस्ले रामला होमो। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेस्ले रामला होमो के अवशेष किस देश में खोजे गए हैं? इजराइल, फ्रांस, सीरिया, इराक। साथियों इसका सही जवाब है ए, इजराइल। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन कंपनी NTPC ने एनर्जी कम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा की है। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी NTPC ने एनर्जी कम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा की है। इस कंपनी ने 2032 तक कितने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 40 गीगावाट, 50 गीगावाट, 60 गीगावाट, 70 गीगावाट। साथियों उसका सही जवाब है सी, 60 गीगावाट। अगला प्रश्न है, महीनों से चल रहे आर्थिक संकट के कारण लेबनान में विरोध प्रदर्शन और दंगे हो रहे हैं। बताइए लेबनान कहाँ स्थित है? अफ्रीका, यूरोप, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया। साथियों इसका सही जवाब है डी, पश्चिमी एशिया। इजराइल और सीरिया के पास है, बॉर्डर पे है। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में किस राज्य में देश का 92वां टाइगर रिजर्व बनाया गया? साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 52 टाइगर रिजर्व बनाए गए, हर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है इसको। उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। साथियों उसका सही जवाब है डी, राजस्थान। राजस्थान की चौथा टाइगर रिजर्व है। भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन बना? गोवा, दिल्ली, यूपी, केरल। साथियों उसका सही जवाब है ए, गोवा। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के प्रदीप सिंह टिवाना किस देश में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने? साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में हिंदू की जब नियुक्ति हुई थी ना, तो इसमें प्रश्न पूछा गया था PCS में
या कई एग्जामों में, और दोबारा ये ऑस्ट्रेलिया के बने हैं, तो निश्चित रूप से पहले भारतीय पूछा जाएगा फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। सही, इसका सही जवाब है डी, ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मिली है? दिल्ली, केरल, गोवा, महाराष्ट्र। साथियों इसका सही जवाब है डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, 28 जून को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा राव की जयंती की कौन सी वर्षगांठ है? 92वीं, 100वीं, 105वीं, 110वीं। साथियों इसको सही जवाब है बी, 100वीं। जब कोई भी चीज़ 25, 50, 100, 150 साल, 200 साल हो जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को एजेंसी में नियुक्त करने की योजना बनाई है? पहले दिव्यांग, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एजेंसी, जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन। साथियों इसका सही जवाब है बी, यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी। साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पर्यावरण एवं समाज कल्याण सोसाइटी द्वारा जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति हैं को लाइफ टाइम अचीव पुरस्कार से दिया गया? प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, डॉक्टर नीतू मिश्रा, शिवजी मालवी, डॉक्टर अश्विनी दुबे। साथियों इसका सही जवाब है ए, प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। साथियों इसका सही जवाब है ए, बंगाल की खाड़ी। साथियों यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक से जुड़कर आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथियों यदि आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।